अभी के अभी हमला हुआ 10 मिनट पहले रहा। वो एक गोली यहाँ पर मारी गई है, एक यहाँ पर मारी गई है और 4-5 गोली और मारी गई है। मैं ओवैसी साहब की गाड़ी के पास में पहुंच गया हूं। इसमें देखिए 5 राउंड गोली चली है ओवैसी साहब की गाड़ी पे। ये ओवैसी है, इसमें 5 राउंड गोली चली है। ओवैसी साहब की गाड़ी पे गोली चली है, 5 गोली राउंड हुई है। देखिए गोली चली है ओवैसी साहब की गाड़ी पे गोली चली है। आप लोगों से निवेदन, एक तरफ जहां 5 राज्यों के चुनाव बहुत करीब आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर समेत देश के अलग अलग राज्यों में क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदातें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां हुई, वहीं आज शाम को मेरठ के किठौर से वापस दिल्ली आते हुए एमआईएम चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर भी हमला हो गया। यह जिस वक्त में गाड़ियों का काफिला पिलखवा के पास में छिजरासी टोल गेट पर रुका हुआ था, तभी अचानक से घात लगाए हुए हमलावरों ने असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि गोली किसी के नहीं लगी, ना कोई जख्मी हुआ। लेकिन इस तरह की वारदातों से साबित हो रहा है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार आपको जिस तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हम खबरें दिखाते आ रहे हैं, खुलेआम दनदनाते हुए बदमाश घूम रहे हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। इस तरह से अगर बदमाशों को काबू नहीं किया गया तो खुदा न खास्ता आगे कहीं और दूसरे सिचुएशन ये बदमाश क्रिएट ना कर सकें, उस वक्त में कि जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाए और चुनाव सर पर हो। असदुद्दीन ओवैसी जिस गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके साथ में 3 गाड़ियां और थीं, यानी कुल मिलाकर के 4-5 गाड़ियों का काफिला था। नहीं मालूम था कि ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ कहां से आई। असदुद्दीन के साथ जो शख्स गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने किसी तरह से उसको रैंप करते हुए गाड़ी आगे की तरफ भगाई। बाकी दूसरी गाड़ियां भी जब आगे चली तो उन पर भी गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गईं। दिल्ली में आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा पत्रकारों से, एक बार सुनिए ज़रा। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की, और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का, चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहाँ दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक ऊपर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट,
और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मर्तबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से हूँ कि पुलिस से ज़्यादा बहादुर हाथों में तमंचे लिए हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गनीमत रही कि सबकी जान बच गई। इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं, एक बार ज़रा उनका भी बयान सुन लीजिए असदुद्दीन के काफिले पर हमले के बाद। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? क्या बता रहा है? क्यों फायरिंग की गई? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ पिलखवा के पास जिस जगह छजरासी टोल गेट पर ये हमला हुआ वहां पर IG मेरठ पहुंचे प्रवीण कुमार। उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से, एक बार उनकी बात भी सुनिए जरा। तो उसके बारे में हम लोगों ने इसको मौके को रिविजिट कराया है, जो फुटेज है उनको कलेक्ट किया गया है, जो हमारे पास एविडेंस है उनको जो हमारे दर्शी थे उनसे भी बातचीत की गई है और एक व्यक्ति जो हिरासत में लिया गया तो उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद पूरी तरह से लॉजिकल एंड उसको क्या फायरिंग हुई है IG साहब और क्या चोट किसी को आई है? आरोपी का क्या नाम है? डिटेल्स? किसी को कोई चोट नहीं आई है, किसी को कोई इंजरी नहीं है। फायरिंग की बात समझ में आ रही है उसके द्वारा, लेकिन अब जो CCTV फुटेज में लग रहा है कि वेपन के साथ में एक आदमी है जिसको भी लोगों ने हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी घटना का पूरी तरह से इसका अनावरण करेंगे। क्या CCTV फुटेज में क्या पता चला है? CCTV फुटेज में वो जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उसमें से एक व्यक्ति इसमें 2 व्यक्ति देते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहुंचने पे इसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। इसमें किसी के कोई घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है इसमें, ना किसी को गोली लगी। सर जो डिटेन किया गया उसने अभी तक कोई खुलासा किया है? देखिए उसमें हम अभी इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सुना आपने ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कहा और IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने क्या कहा।
इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे हाथ में वो हथियार आ गए हैं जिनसे फायरिंग की गई है। इन्होंने ये भी बताया कि किसी के कोई चोट नहीं आई है, इंजरी नहीं हुई है, कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी है। एक बदमाश की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, दूसरे उसके साथियों की तलाश जारी है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि हमने देखा है वहाँ पर बदमाशों की तो जो तादाद है वो 3-4 से ज़्यादा थी, लेकिन पुलिस बता रही है कि सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर अब तक जो कुछ एविडेंसेस इकट्ठे हुए हैं उससे मालूम हो रहा है कि बदमाश 2-3 की तादाद में थे, जिसमें से एक गिरफ्तार हो सका है। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। दूसरी एक वारदात ईस्ट दिल्ली की है, जहां लक्ष्मी नगर थाना इलाके में अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं। मयूर चौहान नाम के उस शख्स पर जिस गोलियां चलाई गईं उसने गली में ही दम तोड़ दिया। ये वारदात रात 12:06 की है, जब लक्ष्मीनगर थाने की पुलिस को इत्तला मिली कि लगातार फायरिंग की जा रही है और एक शख्स गोलियां लगने की वजह से खून में लथपथ गली में पड़ा हुआ है। इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस के सीनियर अधिकारी, एमपीवी वगैरह, साथ ही क्यूआरटी और पीसीआर की गाड़ियां जब पहुंची, उसके आइडेंटिफिकेशन मयूर चौहान नाम से हुआ, जो कि इसी इलाके का थाना लक्ष्मीनगर के एरिया का ही रहने वाला है। जिस जगह ये वारदात हुई वो बालाजी रसोई के पास जगह कहलाती है, जो कि गुरु रामदास नगर गुरुद्वारे वाली गली है। ताज्जुब इस बात का होता है कि थाना लक्ष्मीनगर और थाना शकरपुर दोनों एक ही कंपाउंड में चलते हैं और जिस जगह ये वारदात हुई है वो उसके बिल्कुल थाने के करीब में ही गोलियां चलाई गई हैं। यह आपसी रंजिश का मामला पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बताया है और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो सकी है। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने क्या बताया, एक बार सुनिए ज़रा। ठीक है, तो इतने जैसे मैं गेट पे आया, मेरा गेट वहीं पे थोड़ा गली के अंदर, मैं गेट पे खड़ा हो गया आगे। फिर इतने में अपना क्या हुआ, वहाँ से ये बंदा भगता है अपना, वहाँ से स्विफ्ट पड़वा के, वहाँ पे एक गाड़ी थी वाइट कलर की स्विफ्ट, और अपना लड़के वड़के थे, कम से कम 10 से 12 लड़के थे ये, अपना सारे भर के आया वहाँ पे अंदर गाड़ी के अंदर। इतने में जैसे ही मैंने गेट खोला, मेरी अंदर बैठ लिया। ठीक है, मेरी वाइफ ने अंदर बैठ लिया और वो लड़का वहाँ से भगता मारा, उससे गोली वहीं पे मारी है मेरी गली के अंदर। तो वहाँ से भगता भगता यहाँ पे आके वो मतलब बेहोश हो गया। कितनी गोलियां मारी और 5 फायर हुए पूरे उसी पे ही लगे? 5 फायर हुए। अच्छा, क्या नाम था उसका जिसके ऊपर फायर? मयूर चौहान। मयूर चौहान। अच्छा, वो लड़के कहाँ के थे, कुछ पता चल पाया? ऐसे तो नहीं, बट सर वो लड़कों की एज 20 से 22 और आपका 25 तक की लाश। अच्छा, मफलर वगैरह डाला हुआ था उन्होंने? आदमी था तो सर के जैसे भी देखा इस तरफ तो वो कह रहे चल चल चल, उसके बाद भी कहते थे और गोली मार। अच्छा, तो कितने लड़कों के पास लड़के भैया आपके होंगे 10-12 होंगे वैसे तो मैं आपको। और हथियार किनके पास थे? हथियार भी भैया ऐसे तो मुझे मतलब हथियार तो कुछ अंदाजा बता पाया था। वो बंदा ऐसे भागा मतलब मेरे गेट की तरफ से, मैंने देखा तो मेरी वाइफ ने मुझे अंदर खींच लिया। मेरी वाइफ ने तो जैसे ही मैंने अपना गेट खोला तो मेरे को देख लिया था क्योंकि उनको मैंने मतलब नोटिस कर लिया। जिस वक्त में मयूर चौहान के गोलियां मारी गईं उस वक्त में वो लहू लुहान पड़ा था और जिस टाइम पुलिस वहां पर पहुंची है तब तक उसका कोई एक साथी उठा करके मैक्स हॉस्पिटल पतपड़गंज ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। बहरहाल आज पोस्टमार्टम के बाद में मयूर चौहान की लाश को उसके अपनों को दिया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली हैं और पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द बदमाशों तक पहुंच जाएगी। हालांकि इस मामले में कुछ बदमाशों की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है और बहुत करीब है पुलिस केस का डिस्क्लोजर किया जाए। आपसी रंजिश का, दुश्मनी का ये मामला बताया जा रहा है और कुछ लेन देन की भी बात फ़िलहाल सामने आई है। कल ही हमने आपको दिखाया था कि लाल किला अंगूरी बाग इलाके में जिस तरह से शूट आउट हुआ था और एक मामूली बात पर झगड़ा इतना बड़ा था कि वहां पर फायरिंग हो गई थी। उस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, बाकी अभी 2-3 लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से ओखला के शाहीन बाग ए ब्लॉक में गोलियां चलीं, फायरिंग हुई। आज उसको लगभग 1 हफ्ता हो गया,
लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं अमल में आई है। उस पर भी सवाल उठने लाजमी हैं। अभी तक पुलिस किस डायरेक्शन में जांच कर रही है ये पुलिस ही जानती है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए जो कोई भी शाहीन बाग फायरिंग इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व था वो भी सामने आना चाहिए। आप लोग हमारे साथ इन खबरों पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।